और अब आपको सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाओं के बारे में बताया जाएगा, जिसमें कि आपको सबसे पहला एग्जाम्पल है द रेनबो। तो रेनबो क्या है? रेनबो या इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष जो है वह एक एग्जाम्पल है किसका? जबकि जो सनलाइट है या प्रकाश है वह वर्षा की बूंदों पर जब पड़ती है तो प्रकाश के रंगों का परिक्षेपण हो जाता है और इस प्रकार से हम रेनबो देखते हैं। तो रेनबो कब हम देख सकते हैं? जबकि सूरज हमारे पीछे हो, तब हम इंद्रधनुष को देख पाएंगे, तब हमारे आगे इंद्रधनुष बनेगा और हम इंद्रधनुष देख सकते हैं। The sun should be shining in one part of the sky, says the western horizon, while it is raining in the opposite part of the sky, says eastern horizon। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि रेनबो के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन ये हुई कि जो आपका सूरज है वो आपके पीछे होना चाहिए, तो रेनबो हम देख सकते हैं। और रेनबो कैसे बनता है? तो रेनबो के भी आपके दो पार्ट होते हैं। एक आपका होता है प्राइमरी रेनबो, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी रेनबो। तो सबसे पहले हम प्राइमरी रेनबो के बारे में बात करते हैं। तो प्राइमरी रेनबो कैसे बनता है कि ये है आपका प्राइमरी रेनबो। इसमें आपका सूर्य के प्रकाश पीछे से आ रही है और ये आपका वाटर ड्रॉपलेट्स है और इस पर यह प्रकाश की किरण जो है वो पड़ी। और जैसा कि हम जानते हैं कि रेड लाइट में विचलन कम होता है तथा ब्लू लाइट में विचलन अधिक होता है। इस प्रकार से हम स्पीकर में भी यही चीज़ देखते हैं। तो इसमें अपवर्तन हुआ तो ये दो भाग, मतलब ये जो है इसमें डिस्पर्जन भी हुआ और ये अपवर्तन भी हुआ। अब इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वाटर और एयर के इंटरफेस का जो आपका क्रिटिकल एंगल है वो है 48 डिग्री। यानी कि जब अपवर्तित किरण जब इस पर नॉर्मल से 48 से ज़्यादा का एंगल बनाएगी तो यह प्रकाश की किरण का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और यहाँ पर अपवर्तन के पश्चात हमें 42 डिग्री पर रेड लाइट तथा 40 डिग्री पर वायलेट लाइट हॉरिजन से प्राप्त होती है। तो हमें जो है प्राइमरी रेनबो में रेड लाइट ऊपर तथा वायलेट लाइट नीचे, यानी कि लाल रंग की प्रकाश जो है वह ऊपर होती है तथा नीले रंग का प्रकाश जो है वो नीचे होता है। ये हुआ आपका प्राइमरी रेनबो, जिसमें कि 2 रिफ्रैक्शन और एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। अब आपका ये आ गया प्राइमरी रेनबो, जिसको कि हम देख रहे हैं कि एक वाइट लाइट पीछे से आ रही है और ये आपका ड्रॉपलेट्स है, वाटर ड्रॉपलेट्स। इससे इसका डिस्पर्जन होता है क्योंकि ये वाटर ड्रॉपलेट्स एज ए प्रिज्म कार्य करने लगता है और ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। फिर आपका यहाँ पे ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, दूसरा वाला रिफ्रैक्शन, और हमें
और हमें किरण, ये ऑब्जर्वर है जिसको कि रेड लाइट ऊपर तथा वायलेट लाइट नीचे दिख रही है। ये आपका प्राइमरी रेनबो का एग्जाम्पल है। प्राइमरी रेनबो का ये फिगर है। इसको आप जब डिस्क्राइब करेंगे तो इस फिगर को बनाना भी ज़रूरी है। अब हम सेकेंडरी रेनबो की बात करते हैं। तो सेकेंडरी रेनबो में क्या होता है? सेकेंडरी रेनबो जो होता है वो प्राइमरी रेनबो से लगभग कुछ ऊंचाई पर बनता है सेकेंडरी रेनबो, और उसमें जो आपको रेड लाइट होती है वो नीचे दिखती है। इसके पश्चात जो आपका वायलेट लाइट है वो ऊपर दिखाई देता है, और ये कुछ फेंटर होती है प्राइमरी रेनबो के मुकाबले, मतलब कुछ धुंधली दिखाई देती है। लगभग 10 डिग्री ऊपर सेकेंडरी रेनबो बनता है। और ये कब बनता है? जब ये आपकी वाइट लाइट आ रही है और यहाँ पर आपका ये वाटर ड्रॉपलेट्स है जो कि एक प्रिज्म के जैसे कार्य कर रहा है। और इसमें सेकेंडरी रेनबो कब बनता है? जब आपका 2 इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। जब 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा तब जो आपका 2 टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और 2 रिफ्रैक्शन, तब जो आपका रिजल्ट जो आएगा वो आपका सेकेंडरी रेनबो में होगा। तो आपको ये बताया गया कि सेकेंडरी रेनबो क्या होता है और प्राइमरी रेनबो क्या होता है, और दोनों में अंतर भी बता दिया गया है। अब आपको बताया जाएगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन हम किसे कहते हैं। जब आपकी जो सूर्य का प्रकाश है वो जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में आता है या वायुमंडल में आता है, तो वह जो अर्थ के जो एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स हैं, अर्थ के जो पार्टिकल्स हैं, उनसे वह स्कैटर कर जाता है या प्रकीर्णन हो जाता है। तो प्रकीर्णन तब होता है जबकि प्रकीर्णन तभी होता है जबकि प्रकीर्णन जो कि रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग पर डिपेंड करता है। रेले स्कैटरिंग पर या स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड करता है, जो कि ये बताता है कि जो अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, अर्थात जो 1/λ4 इक्वल टू अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग भी हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अर्थात जो कि जो शॉर्टर वेवलेंथ या जो छोटे वेवलेंथ की जो लाइट होगी वो ज़्यादा स्कैटर या ज़्यादा प्रकीर्णन उसमें होगा इन कंपैरिजन टू लॉन्गर वेवलेंथ, जिसका कि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा। तो शॉर्टर वेवलेंथ की प्रकाश किसे कहते हैं? ऐसा कौन सा जो आपका प्रकाश की किरण है वो जो है शॉर्टर वेवलेंथ है? तो वो है आपका वायलेट लाइट। वायलेट लाइट का जो वेवलेंथ है या तरंगदैर्घ्य है वो बहुत कम होता है इन कंपैरिजन टू रेड लाइट। इस प्रकार से हम यह पाते हैं रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग से कि जो आपका वायलेट लाइट है वो स्कैटर ज़्यादा करेगा। और इसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि हमें स्काई या बादल का रंग हमें ज़्यादा नीला दिखता है। और क्यों? क्योंकि
नीला दिखने का कारण यह है कि जब प्रकाश की किरण एटमॉस्फेयर में आती है तो वह नीले रंग को ज़्यादा स्कैटर करती है। इस प्रकार से हमें बादल का रंग लाल दिखाई देता है। और अब हम क्लाउड्स की बात करते हैं कि क्लाउड्स जो है वो जनरली हमको, क्लाउड्स या बादल जिनको कहते हैं हम, वो हमें जनरली वाइट दिखाई देते हैं या सफ़ेद दिखाई देते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जो आपका रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग था वो किस पर डिपेंड करता है, जबकि जो आपका जो पार्टिकल्स के जो साइज हैं, जो पार्टिकल्स के साइज हैं उनका जो साइज है वो लाइट के वेवलेंथ से छोटा होना चाहिए, तब जा कर के रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग 1/λ4 उस पर फॉलो करता है। लेकिन जब हम क्लाउड्स पर आते हैं तो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स जो होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स वो बड़े होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स बड़े होते हैं। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट या फिर जो डस्ट पार्टिकल के जो साइज हैं वो लाइट के वेवलेंथ से बड़े हो जाते हैं। तो ये जो रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग है वह फॉलो नहीं करता है, जबकि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो जो आपका स्कैटरिंग ऑब्जेक्ट है वो लार्ज हो गया हो, जो आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बड़े बड़े हो गए हैं, तो रेले लॉ ऑफ स्कैटरिंग फॉलो नहीं करता है। तो इसीलिए हमें क्लाउड से या बादल से कोई भी ऐसी कोई पर्टिकुलर लाइट नहीं होती है जो कि ज़्यादा स्कैटर करे या ज़्यादा प्रकीर्णित हो। अतः इससे समान रूप से सभी लाइट जो है वो स्कैटर करती हैं, तो हमें क्लाउड्स का रंग जनरली वाइट दिखाई देता है। अब हम सनसेट व सनराइज की बात करते हैं। तो जब हम सनसेट व सनराइज या सूर्योदय या सूर्यास्त के समय हम यह पाते हैं कि जो सन से आने वाली जो किरणें होती हैं या सूर्य से आने वाली किरणें, उसको एटमॉस्फेयर में प्रवेश करने के लिए ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो जब ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी तो वही प्रकाश की किरण हमारे आँखों तक पहुँच पाएगी जो कि बहुत कम प्रकीर्णित होती हो। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि लाल रंग के प्रकाश जो है वो बहुत ही कम प्रकीर्णित होती है और वह हमारे आँख तक पहुँचती है। इस प्रकार से हमें सूर्यास्त व सूर्योदय के समय हमें सन या सूरज जो है वो रेडिश या लाल नज़र आता है। इस चित्र में भी आप देख सकते हैं इस चीज़ को कि किस तरह से प्रकाश का प्रकीर्णन बताया गया है। और आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा आई से रिलेटेड। इसमें आपका नेत्र है, नेत्र की संरचना है, निकट दृष्टि दोष है, दूर दृष्टि दोष, अबिंदुक नेत्र तथा इसका संशोधन, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपको नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाया जाएगा।